नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी काफी हद तक अच्छी हो गई होगी। अब आपकी 21 तारीख से जिनका पीआरटी का एग्जाम होगा, 21 तारीख से इनके शिफ्ट में एग्जाम होने चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब डरिए घबराइए मत, बस खाली क्या करिए, प्रैक्टिस करते जाइए। जितनी आपने प्रैक्टिस की उस पर भरोसा रखिए, आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ दिन और बचा है, हम लोग और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा भी है, संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है, आपको सफलता की ओर करीब ले जाता है। सही बात है, अपने ऊपर भरोसा रखिए, संघर्ष करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का प्रैक्टिस सेट। लिखा है एक की वर्तनी शुद्ध है। हमें यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से एक की वर्तनी शुद्ध है, बताना है उसकी कौन सी वर्तनी शुद्ध है। बताइएगा। आविष्कार, देवारसी, निशब्द, जमाता। तो दोस्तों देखिए, पहले जमाता। जमाता देखिए गलत लिखा हुआ, जामाता होता है। क्या होता है? जामाता। अगर आपसे पूछ ले जामाता होता क्या है, तो जमाता आपका होता है दामाद। क्या होता है? दामाद जो होते हैं उनको जामाता बोला जाता है। ठीक है, पर्यायवाची में पूछ सकता है। निशब्द नहीं होता, निशब्द होता है, विसर्ग के साथ आता है आपका निशब्द। अब बात की जाए देवारसी की, तो देवारसी नहीं होता आपका, देवर्षि होता है। क्या होता है? देवर्षि। और हमेशा गुण संधि में पूछता है, यहाँ पे अर बनता है जहां से, तो क्या होता है? इसमें गुण संधि पाई जाती है देवर्षि में, ध्यान रखिएगा। और तो आपका शुद्ध क्या है? आविष्कार शुद्ध होता है। ठीक है, अगर यहाँ एक रहता आविष्कार होता तो वो गलत होता है। शुद्ध क्या होता है? आपका आविष्कार होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्कश। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। हमें कर्कश का विलोम बताना है। बताइएगा। कठोर, मधुर, विवेकी, विनम्र। तो दोस्तों कर्कश, कर्कश का क्या होता है? इसमें कर्कश मतलब जो बहुत ही ज्यादा कर्कश कड़वा होता है, उसका क्या हो जाएगा? मधुर। मधुर क्या होता है? मधुर। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका विलोम सही हो जाएगा। बाकी विनम्र का कठोर होता है, विवेकी का पूछे तो अविवेकी। क्या हो जाएगा? अविवेकी। याद रखिएगा दोस्तों, कर्कश का मधुर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आप भला तो जग भला। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? दोस्तों इसमें रेखांकित जो किया गया है आपका। ठीक है, आप भला तो जग भला में हमें सर्वनाम बताना है। बताइएगा। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो दोस्तों देखिए, आप भला तो जग भला, जहां आप, स्वयं, निज ये सब की बात की जाती है, उसमें हमेशा क्या निजता का भाव बताता है। तो यहाँ कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा? निजवाचक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसके पास घर ना हो। जिसके पास घर ना हो उसके लिए होगा गृही, अभिषेक, अनिकेत, अकिंचन। तो दोस्तों देखिए, पहले अकिंचन जान लीजिए। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या कहते हैं? अकिंचन होता है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अकिंचन। ठीक है, और बचा जिसके पास घर ना हो, तो निकेत मतलब होता है घर। तो जिसके पास घर ना हो उसके लिए अनिकेत। क्या होता है? अनिकेत। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी अनिकेत। याद रखिएगा, जिसके पास घर ना हो उसके लिए अनिकेत होता है एक शब्द। अकिंचन भी याद रखिएगा, अनिकेत भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है संन्यास। संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, संन्यास में कौन सा? संन्यास भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, संन्यास लिखा कैसे जाता है, नहीं तो क्योंकि संन्यास में भी वर्तनी शुद्धि में देता है। ठीक है, अब बताना है कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों सम है, सम है, शनि है, यास। पहली बात तो ये तीनों उपसर्ग होते नहीं है। जो उपसर्ग होता है आपका सम। क्या होता है? सम। सम धन न्यास। क्या होता है? संन्यास। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या होता है? संन्यास में हमेशा सम उपसर्ग रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य है। हमें एक अशुद्ध वाक्य पकड़ना है, बताना है दोस्तों। बताइएगा। ऑप्शन ए देखिए, लिखा है यह संस्था का 8वां वार्षिक अधिवेशन है। दूसरा कह रहा है सुषमा जल से पौधों को सींच रही है। तीसरा कह रहा है मकान ढह जाने का डर है। और पांचवा आपका चौथा ऑप्शन कह रहा है हम सब मेला देखने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से हमें गलत छांटना कि गलत क्या है। तो दोस्तों देखिए, यह संस्था का 8वां वार्षिक अधिवेशन है, ये आपका एकदम शुद्ध वाक्य है। मकान ढह जाने का डर है, ये भी आपका शुद्ध है। और हम सब मेला देखने जाएंगे, ये भी आपका शुद्ध है। लेकिन सुषमा जल से पौधों को सींच रही है, ये अशुद्ध है। देखिए इसमें पकड़ना बहुत दिक्कत है, क्योंकि देखिए क्या लिखा है? जल से। यहाँ अगर सिर्फ होता सुषमा
पौधों को सींच रही है, तो भी ये वाक्य आपका शुद्ध होता है, क्योंकि पौधों को जल से ही सींचा जाता है, तो यहाँ पे जल की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो ये आपका जल से जो हो जाएगा गलत है, बाकी इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है अशुद्ध माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब कभी आवश्यकता नहीं पड़ने पे भी उन शब्दों का यूज किया जाता है तो भी वो गलत होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग पूछा है दोस्तों, बताना है स्त्रीलिंग क्या है। उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना। तो देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए, आपको ऐसे नहीं पता चल रहा, हमेशा बताती हूँ, आप वाक्य प्रयोग कर लीजिए तुरंत। उपहार दिया जाता है, ग्रंथ पढ़ा जाता है, मस्तक पर तिलक लगाया जाता है या मस्तक उठाया जाता है, कुछ भी कर लीजिए। हमेशा क्या आ रहा है आपका? पुल्लिंग, यानी क्रिया जो आपका आ रहा है वो पुल्लिंग आ रही है, पुल्लिंग है ये सब शब्द। और रचना की जाती है, किसी भी किताब की रचना की जाती है। ठीक है, तो क्या होगा? की जाती है क्रिया। देखिए स्त्रीलिंग पता चल जा रहा है, क्या है? रचना एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका है सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है पापी। पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में कौन सा विशेषण है बताइएगा? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण? देखिए दोस्तों, पापी की बात कर रहा है, पापी कोई संख्या नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। सर्वनाम भी नहीं है, जब यह वह ये सब शब्द आते हैं तब आपका सार्वनामिक विशेषण होता है, तो आपका ये भी नहीं है। परिमाण की बात नहीं कर रहा है, जब कुछ थोड़ा बहुत ऐसे शब्द आते हैं तो वो परिमाणवाचक विशेषण होता है, तो ये भी नहीं है। तो पापी में क्या है? किसी के गुण का बता रहा है। अब गुण में ये नहीं है कि ये गुण ही है, ये दोष है, लेकिन वो किस में अंतर्गत आता है? आपके सारे गुण दोष गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। जो अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा, अवांछित मतलब जो फालतू की बकवास करते हैं उसके लिए एक मुहावरा बताना है, बताइएगा। सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना, सिर पड़ना। तो दोस्तों हमेशा आप सुनते होंगे जब क्या होता है, कोई बोलता रहता है, तुम लोग कहते हैं चलो यहाँ जाओ, मेरा सिर मत खाओ। क्या बोलते हैं? सिर मत खाओ, मेरा यहाँ बैठ के सिर मत खाओ। तो सिर मत खाओ, सिर खाना क्या होता है? अवांछित। जब कोई फालतू बकवास होता है तो हम कहते हैं ना चलो यहाँ जाओ, सिर मत खाओ, तो यही आपका सिर खाना क्या होता है? एक मुहावरा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए। वह काम बहुत ढंग से करते हैं। ठीक है, बताना है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल, समान संभाव्य भविष्यत काल। तो दोस्तों देखिए, पहले तो भविष्य काल हटा दीजिए क्योंकि बात कर रहे हैं, करते हैं। भूतकाल भी हटा दीजिए, जहां आपको था मिलेगा या मिलेगा वहां आपका भूतकाल होता है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके दोस्तों वैसे भी कट गए, तो बचा आपका क्या? वैसे भी ता है, ती है, आपके किस में आता है? अभी कार्य क्या है? कार्य क्या अभी वर्तमान समय में होना पाया जा रहा है ना, तो क्या है? सामान्य वर्तमान काल पाया जाएगा। दोस्तों अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमेशा एलिमिनेशन मेथड जरूर ट्राई करिएगा, आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उल्लंघन। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। उल्लंघन का बताइएगा। उत्धन लंघन, उल्लंघन लंघन, उत्धन लंघन या उधन लंघन। तो दोस्तों उल्लंघन का क्या होता है? उत्धन लंघन होता है, उत्धन लंघन होता है। और इसमें आपको संधि कौन सी? व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि की बात की जा रही है इसमें। अगर आपको पूछे नियम कौन सा लिखा है, तो अगर त या द के बाद ल आता है तो उनके स्थान पे क्या हो जाता है? आधा ल ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें नियम लगा है। ठीक है, तो आपका इससे कौन सा बन गया? उत्धन लंघन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, याद रखिएगा। उल्लंघन, उत्धन लंघन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सकर्मक। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों सकर्मक क्रिया, ठीक है, ऐसी क्रिया जिसका फल क्या? कर्ता तो संचालन करता है लेकिन फल किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बताइएगा दौड़ना, हंसना, पढ़ना, आना। तो दोस्तों देखिए, जो दौड़ना, हंसना, आना ये सब बिना कर्म के भी हो सकती हैं। ठीक है, अकर्मक क्रियाएं कहला जाती हैं। दौड़ना, हंसना, आना, लेकिन पढ़ना क्या होता है? ये कर्म के साथ ही होता है। तो सकर्मक क्रिया आपका कौन सा हो जाएगा? पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी जो आपका है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है? प्रयोग नहीं होता है, नहीं पे हमेशा फोकस करिएगा दोस्तों, नहीं पूछा है, बताइएगा।
हाथी, नदी, दही, पानी कौन सा पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है? ठीक है, नहीं मतलब स्त्रीलिंग होता है। तो दोस्तों हाथी, दही, पानी ये तीनों आपके सदैव सदैव पुल्लिंग में होते हैं। याद रखिएगा, दही दही बहुत ज्यादा दही पूछता है कि दही आपका कौन सा शब्द है, तो दही याद रखिएगा सदैव सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होने वाला शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो दही आपका सदैव पुल्लिंग में होने वाला है, पानी भी और हाथी भी। लेकिन बात की जाए नदी, नदी क्या आता है? नदी का स्त्रीलिंग, नदी कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। हमें फिर से अशुद्ध वर्तनी बतानी है। बताइएगा, सोचनी, भास्कर, ज्योत्सना, वांग्मय। तो दोस्तों पहले तो आप सही वाला देख लीजिए कि सही कौन कौन सा है। देखिए दोस्तों, सोचनी एकदम सही लिखा है, ज्योत्सना भी ऐसे ही लिखाता है, देख लीजिए, और वांग्मय भी सही लिखा है। लेकिन भास्कर जो अशुद्ध लिखा है, भास्कर को शुद्ध कैसे लिखाता है? आपका दंती सा आधा रहेगा, ठीक है, जो छोटा वाला सा रहता है आधा। भास्कर का शुद्ध रूप ये है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी भास्कर जो है यहाँ गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होगा? अर्थ नहीं, रेखांकित शब्द में मतलब उसका वो पूछा है क्या है, मतलब क्या चीज है रेखांकित शब्द। और रेखांकित आपका क्या है? के लिए को आपका रेखांकित किया है। तो बताइएगा क्या है? क्या के लिए विशेषण है, परसर्ग है, सर्वनाम है, संज्ञा है? तो दोस्तों माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। यहाँ पे जो के लिए है वो परसर्ग होता क्या है? यही आपका कारक या विभक्ति चिन्ह, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या है? परसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला कह रहा है धीरे धीरे में समास है, द्वंद है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, द्विगु समास है। तो दोस्तों देखिए, द्वंद में क्या होता है? जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहां द्वंद समास होता है। अव्ययी भाव में जब प्रथम पद उपसर्ग रहता है या दोनों पद अव्यय रहते हैं तो वो क्या रहता है? अव्ययी भाव समास होता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का संबंध होना पाया जाता है। और बात की जाए द्विगु समास की, तो द्विगु में क्या होता है? संख्यावाची होते हैं, जैसे त्रिफला हो गया, ठीक है, दोपहर, तिराहा, चौराहा, कुछ भी ले लीजिए, जहां संख्या आएंगे वहां क्या हो जाता है? द्विगु होता है। लेकिन यहाँ धीरे धीरे क्या है? अव्यय। कौन सा समास है? अव्ययी भाव है। धीरे धीरे, रातों रात, हाथों हाथ, बीचों बीच, ऐसे शब्द भी आते हैं, वहां भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में ओष्ठ वर्ड कौन से हैं? ओष्ठ वर्ड बताना है। अ आ इ ई उ। तो दोस्तों ओष्ठ वर्ड क्या? जिनके उच्चारण करते समय ओष्ठ मतलब या तो गोल होते हैं, स्वर में गोल होते हैं, और अगर व्यंजन की बात की जाए तो प फ ब भ ये सब जब आते हैं तो आपके ओठ देखा करिए टच होता है। ठीक है, तो ओ देखिए, ऊ जो होता है, ऊ क्या होता है? ओष्ठ से निकलता है। ऊ, ओ, ये सब ओष्ठ वर्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ऊ क्या है? ओष्ठ वर्ड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अतिथि की सेवा करने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। अतिथि की सेवा करने वाला, अनागत, अनादृत, सेवक, आतिथेय। तो दोस्तों अनागत, अनादृत और सेवक नहीं, अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय। आतिथ्य सरकार करते हैं ना लोग, जिसके यहाँ कोई अतिथि ठहरा हो या जिसके यहाँ जो अतिथि की सेवा करता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? आतिथेय। क्या होता है? आतिथेय। ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कोयले की दलाली में हाथ काले। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है, हमें इस मुहावरा के इसकी क्या बताना, अर्थ बताना है। कोयले की दलाली में हाथ काले। ऑप्शन दिए, कोयले का व्यापार मत करो, कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं, दलाली नहीं करनी चाहिए, या फिर खराब काम का परिणाम भी खराब होता है। तो दोस्तों कोयले की दलाली में हाथ काले, एक तो दलाली कर रहा है, फिर हाथ काले, तो क्या होगा? खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। ये क्या होता है? कोयले की दलाली में हाथ काले। ऑप्शन नंबर डी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गेह शब्द का पर्यायवाची है, बताइएगा। गृह, गर्दभ, व्योम, गाय। तो दोस्तों गेह बोला है, गेह आपका क्या होता है? गृह के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो सही हो जाएगा। यहाँ घर ले लीजिए, निकेत, आवास, निवास, आलय, ये सब किसके होता है? आपके घर के होते हैं। ठीक है, घर, निकेत, आवास, निवास, ये सब आपके घर के होते हैं। गर्दभ का भी पूछता है, तो गर्दभ आपका एक बहुत फेमस है, वैशाख नंदन, याद रखिएगा, वैशाख नंदन। और गर्दभ तो आप जानते ही हैं, गधा, ये सब क्या होता है? गधा कह लीजिए, सब किसके हैं? गधे, आपके गधा का पर्यायवाची है। ठीक है,
और व्योम, व्योम तो आकाश आपका किसका परिभाषित है, आकाश का होता है, आकाश, नभ, गगन, गगन, द्यौ, ये सब किसके हो गए, आपके व्योम के हो गए। गाय का क्या हो गया, गाय का गौ होता है, गौ, ये सब किसके होते हैं, गाय का गौ, गाम, ये सब किसके होते हैं, गाय के होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपसे पूछा किसका है, गे का, तो गे मतलब गृह होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलिए, विकल्पों, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, हमें फिर से स्त्रीलिंग बताना है, बताइएगा। राजन, अग्रजा, छात्र, सागर। तो दोस्तों देखिए, राजन, राजन क्या होता है, राजा को बोला जाता है, तो ये भी आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है। छात्र भी पुल्लिंग है, छात्र का स्त्रीलिंग क्या होता है, छात्रा होता है। सागर भी पुल्लिंग शब्द है, लेकिन अग्रजा, अग्रजा क्या होता है, बड़ी बहन के लिए, बड़ी बहन के लिए यूज होता है, ठीक है, बड़े भाई के लिए अग्रज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, अग्रजा क्या होता है आपका, क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्दों का, याद रखिएगा। मीठा अमरूद, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किसको, किस कोटि का है, किस कोटि का है पूछ रहा है, मीठा जो है वो किस कोटि का है, बताइएगा। परिमाणवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक। तो दोस्तों मीठा विशेषण कैसा है, वो इसके गुण को दर्शा रहा है कि क्या है, मीठा जो आम है या अमरूद है वो कैसा है, मीठा है, मीठा क्या होता है, इसके गुण को दर्शा रहा है, यानी वो गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लक्ष्य, लक्ष्य भ्रष्ट में समास है, लक्ष्य भ्रष्ट में समास है, अगर इसका विग्रह कर लिया जाए तो लक्ष्य से भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट, ठीक है, इसका विग्रह ये होगा। तो देखिए बताइएगा, देखिए ये है तो तत्पुरुष है आपका, क्योंकि जहां पे विभक्तियों का लोप होता है वहां क्या होता है, तत्पुरुष, और आपका उत्तर पद प्रधान रहता है, विभक्तियों का लोप होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। अब हमें इसमें बताना कि कौन सा तत्पुरुष है, करड़ तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष, या फिर अधिकरण तत्पुरुष है। तो दोस्तों देखिए, संबंध और अधिकरण तो है नहीं, ये संबंध क्योंकि बता नहीं रहा है, अधिकरण भी नहीं है आपका, करड़ और अपादान। अब से विभक्ति आई है तो से तो करड़ में भी होता है और अपादान में होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लक्ष्य से भ्रष्ट यानी लक्ष्य से अलगाव, जहां अलगाव की बात की जाती है, जैसे पथ भ्रष्ट होता है, ठीक है, जहां अलगाव की बात की जाएगी वहां पे क्या होता है, हमेशा अपादान तत्पुरुष, क्या अपादान तत्पुरुष होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है बताइएगा। चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़, फागुन। तो दोस्तों ज्येष्ठ, आषाढ़, फागुन ये सब आपके तत्सम है, महीनों का नाम हिंदी में है, तत्सम है। लेकिन चैत, चैत आपका क्या है, तद्भव दिया, इसका जो तत्सम क्या होता है, चैत्र होता है, क्या होता है, चैत्र, चैत्र होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चैत्र का चैत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, चैत आपका तत्सम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अयोगवा, अयोगवा कहा जाता है, बताइए किसको, महाप्राण को, अनुसार एवं विसर्ग को, संयुक्त एवं व्यंजन को, या फिर अल्पप्राण को। तो दोस्तों अयोगवाह, अयोगवाह आपके क्या होता है, अनुस्वार, अनुस्वार आपका देखिए ये होता है, और विसर्ग की बात की जाए तो आपका ये विसर्ग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अयोगवाह किसको कहा जाता है, अनुस्वार एवं विसर्ग को, इनको न स्वर्ग न व्यंजन किसी श्रेणी में नहीं रखा जाता है, ठीक है, इनको किन्नर की भी संज्ञा दी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो अयोगवाह क्या होता है आपका, अनुसार एवं विसर्ग, ध्यान रखिएगा ये चीजें। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है, कि भेद का सही विकल्प है, ठीक है। इसमें जो रेखांकित किया था वो वह को किया है, ठीक है, वह को रेखांकित किया है, वह कल मुझसे मिलने आएगी। हमें बताना है कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुषवाचक है, या उत्तम पुरुष है। तो दोस्तों हमें पुरुषवाचक बताना, देखिए मैंने बताया था ना पुरुषवाचक के 3 है, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो उत्तम में क्या बताया था, मैं से जितने भी संबंधित रहेंगे, देखिए मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। तो मैं से जितने आपके संबंधित रहेंगे वो आपके किस में जाएंगे, उत्तम में जाएगा। तुम मध्यम में जाएगा, तुमसे संबंधित, तुमसे, तुम्हें, ये सब जितने रहेंगे वो आपके किस में जाएंगे, मध्यम में जाएंगे। और अन्य, अन्य में यह वह जितने भी आपके सर्वनाम आएंगे ये अन्य पुरुषवाचक में जाएंगे। दोस्तों ऐसे याद करिएगा, नहीं भूलेगा आपको, ठीक है। तो आपका किस में वह पूछा है, तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी में देखिए नजर आ रहा है क्या, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बताइएगा क्या शब्द है, खाटी,
उपत्यका, रोड, बेसिन। तो दोस्तों पर्वत की तलहटी, ये बहुत अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो तलहटी के लिए उपत्यका क्या होता है? उपत्यका होता है, ठीक है। तलहटी यानी नीचे वाला स्थान, और अगर ऊपर की, पर्वत के ऊपर का, तो अधितक्या क्या होता है? अधितक्या भी याद रखिएगा, अधितक्या पर्वत के ऊपर का स्थान के लिए होता है, ठीक है। पर्वत के ऊपर का स्थान अधितक्या क्या होता है? पर्वत के ऊपर स्थान, ये भी याद रखिएगा। उपत्यका पर्वत की तलहटी के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका है सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपनी अपनी किताबें, फ्लैश दिया है, बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। हमें इन जो ये एक वाक्य है खंड में किया गया, बताना है किस किस खंड में त्रुटि है, ठीक है। इस वाक्य में त्रुटि है बताइएगा। अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों देखिए त्रुटि तो है, किसमें त्रुटि है? अपनी अपनी किताबें नहीं, क्या होना चाहिए? अपनी अपनी किताबें, क्या होना चाहिए? अपनी अपनी किताबें। तो ऑप्शन नंबर ए यही इसी में आपका त्रुटि होना चाहिए, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है यहाँ पे सही हो जाएगा। अब कह रहा है का बरसा जब कृषि सुखाने, का बरसा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब, ये कहावत है, बताइएगा इसका अर्थ क्या होता है? समय पर काम न हो, समय को व्यर्थ गवा दिया जाता हो, समय का लाभ न उठता हो, समय का पालन करता हो। देखिए पालन करता ये नहीं है, देखिए कंफ्यूजिंग है, वो बहुत लोग समय को व्यर्थ गवा दिया जाता लगा देंगे, लेकिन नहीं। का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब जब समय पर काम नहीं होता तभी कहते हैं ना का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, समय पर काम न हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कदाचित, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचानना है। काल बताइएगा। सामान्य भविष्य काल, भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल। तो दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, कदाचित, जहां भी कदाचित, संभवतः, शायद ऐसे शब्द जुड़े हों वहां पे हमेशा क्या होता है? संभाव्य। और कह रहा है कदाचित संध्या को पानी बरसे, तो कौन सा है? संभाव्य भविष्य काल, कि शायद कदाचित क्या शाम को पानी बरसे। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के मेरे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और हमारे चैनल के वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जमकर शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहता है। और दोस्तों इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।